अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज क्लास 7 मैथ का लेक्चर नंबर 12 है और चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट हो गया है। तो चैप्टर 1 सेट का चैप्टर है। इसमें कल आपको जो है सेट की डेफिनेशन बताई थी कि सेट क्या चीज़ होती है और उसको लिखने का तरीका भी बताया था कि सेट को लिखते वक्त जो है किन बातों का ख्याल हमें रखना पड़ता है और सेट को कैसे लिखते हैं हम, उसके लिए बेसिक 3 चीज़ें बताई थी कि सेट को लिखने के लिए एक तो सेट का जो नाम रखते हैं हम वो कैपिटल अल्फ़ाबेट, जो भी सेट लिखते हैं उसको कैपिटल लेटर से शो करते हैं और जो है इसमें जो ब्रैकेट यूज़ होता है वो करली ब्रैकेट यूज़ होता है और कॉमा हर एलिमेंट, हर नंबर, हर मेंबर जो भी सेट में मौजूद है उसके दरमियान जो है हम कॉमा लगाते हैं। तो ये सेट लिखने का जो है बेसिक तरीका है। और इसमें ये जो नंबर होते हैं, चाहे नंबर हो या हमारे पास अल्फ़ाबेट यूज़ करे हो या किसी भी चीज़ों के नाम हैं, जैसे फ्रूट के नेम्स हो सकते हैं, मैंगो, एप्पल्स, बनाना, बहुत सारी चीज़ें, कलर्स के नेम हैं। तो जो भी चीज़ इधर लिखेंगे हम, चाहे नंबर हो, अल्फ़ाबेट हो, कलर से ब्लड ग्रुप है या कुछ भी सेट के अंदर लिखेंगे, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं या मेंबर्स कहते हैं। तो इनके एलिमेंट्स और मेंबर के दरमियान हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को हम 3 फॉर्म में जो है वो लिखते हैं। 3 फॉर्म है सेट के जिसको हम लिखते हैं और उसको हम टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। टेबुलर फॉर्म तो बिल्कुल आम जो है, जैसे हमने ऊपर लिखी है, ये एक टेबुलर फॉर्म की एग्जाम्पल है। ये सामने इसकी एग्जाम्पल दी हुई। टेबुलर फॉर्म में जो है हम जो सेट हैं उसको हम एलिमेंट्स उसके लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स एज इट इज़ हमने लिख दिए। और अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम जो है नंबर नहीं लिखते हैं, बल्कि उसका जो है उसकी हैसियत बताते हैं या वो क्या चीज़ है उसको ज़ाहिर करते हैं। जैसे अगर ऊपर की नंबर को हम देखें तो ये लिखा है 1 2 3 4, तो ये बेसिकली नेचुरल नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो ये नेचुरल नंबर हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम बजाय 1 2 3 लिखने के हम ये लिख देते हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जैसे मिसाल के तौर पे ये 5 से छोटे हैं तो इधर हमने लिख दिया कि लेस देन 5। तो इसको लिखने का मिसाल के तौर पे इधर जो है हमारे पास इवन नंबर होते हैं, मसलन 2 4 6 8। तो अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसको लिखते हैं तो हम लिखते हैं सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, बजाय उन नंबरों को लिखने के हम उनके नाम लिख देते हैं। जैसे आपसे कोई यूँ कहे कि आम है, सेब है, केला है या और भी जितने भी फ्रूट हैं, इसको अगर आप एक नाम दे तो आप क्या कहेंगे, भाई इसको फ्रूट कहते हैं। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे सब्ज़ी की दुकान पे जाएंगे तो मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ पड़ी होती हैं, आलू है, टमाटर है, प्याज है, इन सब को एक नाम देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सब्ज़ी बोल देते हैं। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये कि आप सबको वाज़े ना करें, सबको ना बताएं, बल्कि उनका बेसिक नाम बता दें कि ये क्या चीज़ है। तो इस तरह हम शो करते हैं। अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, जैसे आपको एग्जांपल दी एप्पल्स, बनाना, मैंगो, तो हम अलग अलग लिखेंगे। लेकिन अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे सेट ऑफ फ्रूट्स। इसको क्या कहेंगे, ऊपर वाले को फ्रूट, तो हमने डिस्क्रिप्टिव में जो है उसको लिख दिया। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म को समझने के लिए जो है थोड़ी सी, सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका क्या है कि हम जो है ये लिखते हैं एक्स से मुराद ये नंबर हैं,
इसकी जगह मैंने पहले भी आपको कह दिया कोई भी नंबर हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती, तो वो उसको हम एक्स कह सकते हैं। एक्स के अलावा दूसरे अल्फ़ाबेट वाई भी यूज़ कर सकते हैं, मर्ज़ी है। हम एक्स यूज़ कर रहे हैं, ये जो साइन है इसको सच दैट कहते हैं। एक्स एक्स इज़, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये आगे आपको डिटेल से जो है अभी आपको बताएंगे। इज़ एन, अब हमने पूरा नेचुरल नंबर भी नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा एन, इसका मतलब होता है लेस देन 5। तो हम क्या कहेंगे, अगर इसको हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट ए इज़ एक्स सच दैट एक्स इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 5। अच्छा जी, आगे अगर हम इस जो है सेट को दो फॉर्म में जो है इसको डिवाइड करते हैं, एक फाइनाइट सेट होता है, एक इनफाइनाइट सेट होता है। ये बिल्कुल समझना आसान है। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनके नंबर, जिसके एलिमेंट, जिसके जो है एलिमेंट्स और मेंबर को हम काउंट कर सकें, और जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे आपसे कोई कहे भाई ये सेट ए है, इसकी जो है नंबर कितने हैं, तो आप बता देंगे 1 2 3 4 5। तो ये आप फाइनाइट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जिस चीज़ को हम मालूम कर सकते हैं उसको फाइनाइट कहते हैं। जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती, जिसकी हद हमें नहीं पता, उसको इनफाइनाइट कहते हैं। अब जैसे जो है ये 5 तक है तो हम कहेंगे भाई ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि हमें इसकी आखिरी वैल्यू पता है। इनफाइनाइट सेट क्या लिखा है 1 2 3 और उसके बाद जो है 3, और ये हमें नहीं पता कि आगे डॉट डॉट लिखा हुआ है। डॉट डॉट का मतलब है कि ये सेट आगे भी चल रहा है, अब कहाँ तक ये होगा इसका हमें अंदाज़ा नहीं है, इसलिए हम इसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो ये बिल्कुल आपको बात आसानी से क्लियर हो सकती है। जिसको हम काउंट कर सकते हैं फाइनाइट सेट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते इनफाइनाइट। उसके बाद जो है हमारे पास एक सेट आता है नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट ये बिल्कुल सिंपल है। वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट, कोई मेंबर ना हो, उसको हम नल सेट कहते हैं, और इसको खाली ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट से शो करते हैं। इसमें कोई भी नंबर नहीं होता, और इसको जो है इस सिंबल से भी शो करते हैं कि 0 लिख के हम इसको क्रॉस काट दें। इसका मतलब ये है कि इस सेट में कोई नंबर नहीं है। तो एम्प्टी सेट या नल सेट वो सेट होता है जिसमें कोई जो है हमारे पास नंबर मौजूद नहीं होता, कोई एलिमेंट, कोई मेंबर मौजूद नहीं होता। उसके बाद ये कुछ सिंबल हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये इसका मतलब क्या होता है। ये जो ई जैसा सिंबल है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और अगर इसी के ऊपर क्रॉस हम निशान लाइन डाल देते हैं तो इसका मतलब होता है डज़ नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये है कि ये ताल्लुक़ रखता है, और इसका मतलब है ताल्लुक़ नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है कोई भी सेट है, ए सेट है, हमें दे दिया 1 2 3। अगर आपसे कोई कहे कि भाई जो 2 है वो आपके पास जो है वो ए से बिलोंग करता है कि नहीं, मतलब जो 2 नंबर है वो ए के सेट में मौजूद है कि नहीं, अगर है तो आप लिख देंगे बिलोंग्स टू, सही है। और अगर मिसाल के तौर पे आपसे कहें कि भाई 4 जो है वो ए सेट में मौजूद है, आप देखेंगे 4 है, 1 2 3 तक है, 4 नहीं है, तो आप ई लिख के इसको काट देंगे। इसका मतलब ये है कि 4 का ताल्लुक ए सेट से नहीं है, इसका मतलब है कि 2 का ताल्लुक ए सेट से है। तो बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि जैसे आपसे कोई कहें कि भाई आप लाहौर में रहते हैं, तो आप अगर लाहौर में नहीं रहते तो आप उनसे कहेंगे कि मेरा ताल्लुक जो है लाहौर से नहीं है। आपसे कोई कहे आप कराची में रहते हैं तो आप कहेंगे हाँ मेरा ताल्लुक क्या है, कराची से। तो इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि जो है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, इस सिंबल का मतलब होता है ग्रेटर देन, मतलब इससे बड़ा हुआ। लेस देन इसका मतलब होता है छोटा। इसका मतलब अगर ग्रेटर देन के नीचे एक लाइन आ जाए तो इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, कि इससे बड़ा है और बराबर है। अगर लेस देन के नीचे लाइन आ जाए तो इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू, छोटा और इससे बड़ा। जब इसको हम समझाएंगे, अच्छा ये सिंबल तो आपको पहले ही पता है इक्वल टू का मतलब होता है, और इसके ऊपर लाइन लगा दी तो नॉट इक्वल टू होता है। और ये आपको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में समझा चुके हैं कि इस लाइन का मतलब होता है सच दैट। उम्मीद है ये सारा लेक्चर जो है आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात ज़रा नोट फरमा लें कि जितने भी ये लेक्चर हैं ख़ासतौर मैथ्स के, इस लेक्चर को कम से कम 2 से 3 दफ़ा हर स्टूडेंट सुने। एक दफ़ा में बात समझ में नहीं आती